अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इफ्तिखार एंड यू आर वाचिंग द परफेक्ट कार। तो यार, जैसे एंड्रॉयड और आईफोन की नहीं बनती, जैसे इट और कुत्ते की नहीं बनती, सेम ऐसे ही ग्रैंडी की और रिबर्थ की नहीं बनती। सियाने कहते हैं ना कि इसका और इसका जो है ना, इट कुत्ते का वैर है। अब आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसमें से इट कौन सी है और कुत्ता कौन सा है। आज की इस वीडियो में ना हम लोग इन दोनों गाड़ियों का डिटेल से कंपैरिजन करेंगे। दोनों गाड़ियों के मैं आप लोगों को प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा, फ्यूल एवरेज, स्पेयर पार्ट्स, ईच एंड एवरीथिंग मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा। एट द एंड आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि अब जैसे मैं गाड़ियों की फील्ड से वाबस्ता हूँ, काफ़ी अरसे से मैं ये बिज़नेस कर रहा हूँ, तो अगर मेरे पास इतने पैसे हों तो मैं इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी चूज़ करूंगा और क्यों चूज़ करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं दोनों गाड़ियों के फ्रंट से। देखें, अगर हम गाड़ियों की शेप की बात करते हैं ना, तो शेप में ऐसे है ना कि किसी को इसकी शेप पसंद है, किसी को इसकी शेप पसंद है। तो शेप के ऊपर एक डिस्कशन करना, बहस करना मेरे ख्याल में थोड़ा सा फजूल हो जाएगा। तो ये है जनाब 2014 मॉडल की होंडा सिविक, इसको रिबर्थ भी बोलते हैं, और ये है 2014 मॉडल की ग्रैंडी। जो ये वाली शेप रिबर्थ है, ये 2012 के एंड में यानी कि 2013 में आई थी और 2016 तक कंटिन्यू की थी। ये वाली शेप इसकी 2014 के एंड में आई थी और अभी तक बस फेस लिफ्ट ही करते जा रहे हैं, लाइटें चेंज कर देते हैं, बम्पर चेंज कर देते हैं। इस गाड़ी की शेप जो है वो 3 दफ़ा चेंज हो चुकी है, एक ये, इसके बाद एक्स, और अभी जो लेटेस्ट चली 11 जनरेशन। ये वाली गाड़ी की शेप जो है ना वो अभी तक चेंज नहीं की, क्योंकि ये दोनों मॉडल सेम है तो कंपैरिजन बड़ा अच्छा होगा। मॉडल भी सेम है और इंजन भी दोनों का सेम है। फ्रंट पे अगर हम देखें ना, तो इसमें आप लोगों ने देखें 2014 में प्रोजेक्शन लैंप आप लोगों को मिल गए थे, बड़ा अच्छा एक फीचर, एडवांस लाइट मिल गई थी। इसमें आप देखें तो सेम वही हैलोजन बल्ब मिलते हैं इसमें। नीचे अगर आप नीचे देखें, नीचे दोनों वेरिएंट्स में आप लोगों को फॉग लैम्प मिल जाते हैं। फ्रंट की अगर हम बाकी बम्पर वगैरह देख लें, यहाँ पे जैसे ये इसकी ग्रिल मिल जाती है क्रोम की, यहाँ पे इसकी क्रोम की ग्रिल मिल जाती है। बम्पर में किसी किस्म के कोई ख़ास किस्म के पार्किंग वार्किंग सेंसर दोनों गाड़ियों में नहीं मिलते। एडैस के फीचर दोनों गाड़ियों में किसी किस्म के कोई नहीं मिलते। वाइपर की बात करें, दोनों गाड़ियों के वाइपर हैं, कोई रेन सेंसिंग वाइपर नहीं है। हाँ, इस गाड़ी में एक प्लस पॉइंट यह है कि इसमें आप लोगों को फ्रंट पे कैमरा मिल जाता है, कंपनी फिटेड। इसमें आप लोगों को कैमरा नहीं मिलता। इसमें 3 कैमराज हैं, इसमें एक ही कैमरा है जो कि बैक साइड पे मिलता है। इसमें फ्रंट का, अंदर का और बैक का 3 कैमरे आ जाते हैं। ऊपर की अगर हम सनरूफ की बात करें तो दोनों गाड़ियां जो है वो सनरूफ ऑफर करती हैं। तो जनाब, दोनों गाड़ियों की अगर हम इंजन साइज़ की बात करें तो इस गाड़ी का भी 1800 सीसी इंजन है और इस गाड़ी का भी 1800 सीसी इंजन है। इस गाड़ी की जो अगर हम हॉर्स पावर की बात करें तो तकरीबन 140 हॉर्स पावर है और 174 जो है वो इसकी टॉर्क है। और इस गाड़ी की हॉर्स पावर की बात करें तो इसकी भी तकरीबन सेम ही है, 139 से 40 के दरमियान इसकी हॉर्स पावर है और 173 जो है इसकी टॉर्क है। दोनों हॉर्स पावर और जो है वो टॉर्क जो है वो दोनों गाड़ियों की सेम है। यही वजह है कि आप लोग अक्सर वीडियोज़ में देखते होंगे, सम टाइम रेस होती है तो ड्रैग रेस में कभी ये वाली गाड़ी जी जाती है, कभी ये वाली गाड़ी जी जाती है, क्योंकि दोनों की इंजन और हॉर्स पावर सेम है। तो इस वजह से गाड़ी वही जीतती है जिसका ड्राइवर जो है वो तगड़ा होता है। तो जिसका ड्राइवर इन दोनों गाड़ियों में तगड़ा होगा, जिस गाड़ी का इंजन उसके बाद तगड़ा होगा, वही गाड़ी जो है इसमें जीत जाएगी। इसके अलावा इसमें भी 4 सिलेंडर 5 स्पीड ऑटोमेटिक गियर है, सीवीटी गियर है। इस गाड़ी में भी 4 सिलेंडर 5 स्पीड ऑटोमेटिक गियर है। दोनों गाड़ियां इंजन वाइज, बॉडी वाइज तकरीबन सेम है। इसके अलावा अगर हम फ्यूल एवरेज की बात करें ना, क्योंकि दोनों गाड़ियां जो है वो 1800 सीसी हैं, तो फ्यूल एवरेज भी 19-20 के डिफरेंस के साथ दोनों की फ्यूल एवरेज तकरीबन सेम है। इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज थोड़ी सी मैं कहूँगा कदरे बेहतर है। अब जैसा कि विद इन सिटी में ये वाली जो गाड़ी है ना, ये आपको 10-11 की फ्यूल एवरेज देगी, बहुत अच्छी गाड़ी होगी तो 12 की देगी, यानी कि 10 से 12 की फ्यूल एवरेज ये गाड़ी प्रोवाइड करती है। ये गाड़ी जो नॉर्मल गाड़ी है ना वो 12 की फ्यूल एवरेज देती है। चलाने पे भी डिपेंड करता है, गाड़ी के इंजन पे भी डिपेंड करता है। जब भी मैं फ्यूल एवरेज का बताता हूँ तो इसमें बहुत सी चीज़ें यार मैटर कर रही होती हैं। फ्यूल एवरेज में गाड़ी का इंजन मैटर कर रहा होता है, गाड़ी का इंजन आपका तगड़ा है नहीं है, इसमें आप ऑयल कौन सा यूज़ कर रहे हैं, इसमें आप जो पेट्रोल डलवा रहे हैं वो कौन सा पेट्रोल डलवा रहे हैं। ईरानी तेल डलवा के अगर आप कह रहे हैं कि यार इसकी फ्यूल एवरेज नो किया, तो फिर आपको कहाँ से अच्छी फ्यूल एवरेज देगी। फ्यूल की क्वालिटी मैटर कर रही होती है, आपकी इंजन की मेंटेनेंस मैटर कर रही होती है, आपके ड्राइविंग स्टाइल मैटर कर रहा होता है, आपका सिटी जो है वो बड़ा मैटर कर रहा होता है। अब यही गाड़ी मैं इस्लामाबाद में चलाता हूँ तो मुझे 12-13 की फ्यूल एवरेज देती है। यही गाड़ी जो मैं पिंडी में चलाता हूँ वो भी विद इन सिटी है, पिंडी भी विद इन सिटी है। पिंडी में जब मैं गाड़ी ये चलाता हूँ तो मुझे 10 की फ्यूल एवरेज देती है। तो जब भी फ्यूल एवरेज बताई जाती है तो उसमें बहुत सी चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। तो बहरहाल थोड़ी सी फ्यूल एवरेज इस गाड़ी की ज़्यादा बेहतर है। लॉन्ग की बात करें तो इस गाड़ी को मैं मुल्तान लेके गया था, इसने मुझे लॉन्ग पे 14 की फ्यूल एवरेज प्रोवाइड की थी विदेशी के साथ। ये गाड़ी जो है लॉन्ग पे तकरीबन आप कह लें कि 16 की फ्यूल एवरेज भी प्रोवाइड करती है। गाड़ी की अगर हम दोनों गाड़ियों की साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड प्रोफाइल भी गाड़ी की, दोनों गाड़ियों की खूबसूरत है।
मुझे तो दोनों की अच्छी लगती है, बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साइड मिरर जो है वो इस गाड़ी के रिट्रैक्टेबल हैं, इस गाड़ी के भी रिट्रैक्टेबल हैं। चारों विंडोज़ इस गाड़ी में भी पावर मिलती हैं, इस गाड़ी में मतलब ऑटोमेटिक इस गाड़ी में मिलती हैं, इस गाड़ी में भी मिलती हैं। अच्छा, ये जो आप लोगों को क्रोम का इस्तेमाल मिल रहा है, ये 14 मॉडल में ये क्रोम नहीं था, ये आफ्टर मार्केट है जिसके जो डोर हैंडल्स हैं। इसी तरह यहाँ पे ये जो आपको क्रोम मिलता है ये इसका कंपनी फिटेड ही क्रोम है। टायर साइज़ की बात करें तो दोनों गाड़ियों में 15 इंच के टायर साइज़ आते हैं। साइड इंडिकेटर की बात करें तो दोनों गाड़ियों के साइड इंडिकेटर जो है वो आपको इंटीग्रेटेड मिलते हैं साइड मिरर के ऊपर। इसी तरह ये जो एयर प्रेस आप लोगों को नजर आ रहे हैं ये इसके भी और इसके भी दोनों आफ्टर मार्केट हैं। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 19-20 के डिफरेंस के साथ दोनों गाड़ियों की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो तकरीबन सेम है, लेकिन यह है कि जब आप इस गाड़ी को फुल लोड करते हैं और इसी तरह जब आप इस गाड़ी को फुल लोड करते हैं तो ये गाड़ी फुल लोड करने के बाद स्पीड ब्रेकर पे नीचे लगती है, जबकि ये वाली गाड़ी फुल लोड करने के बाद भी स्पीड ब्रेकर पे नीचे नहीं लगती। ये टोयोटा ग्रैंडी है। ग्रैंडी की अगर हम लेग स्पेस की बात करते हैं ना तो इसको भी मैंने फुल पीछे किया हुआ है और मैं इजी होकर खुला हुआ बैठा हूँ। इसको अगर हम एडजस्ट करना चाहें तो ये ऊपर कर लिया, टिल्टेड भी है और मतलब टेलीस्कोपिक भी है और टिल्टेड भी है। यहाँ से ये देखें मैं इजी होकर बड़ा ही खुला होकर बैठा हूँ, तंग नहीं होता। अगर इस सीट को मैं मिड में कर लेता ना, इस सीट को मैं मिड में कर लूँ तब आपको देख लें मैं फिर भी इजी होकर अच्छा खासा खुला होकर बैठा हूँ। आपको सिर्फ यहाँ पे वॉल्यूम के बटन वगैरह मिल जाते हैं, क्रूज़ कंट्रोल आप लोगों को यहाँ पे मिल जाता है। इसी तरह यहाँ पे आप लोगों को पैडल शिफ्टर भी इस गाड़ी में मिल जाते हैं। आप लोगों के सामने इस सीट को मैंने किया था मिड में, और मिड में करने के बाद जब मैं यहाँ पर बैठता हूँ ना तो मैं ईजी होकर खुला होकर बैठ सकता हूँ। हेडरूम अच्छा खासा खुला है, यहाँ पर मेरे घुटने, मैं 5.7 हूँ और मैं इजी होकर खुला होकर बैठा हूँ। 2 लोग इजी होकर खुला होकर बैठ सकते हैं लॉन्ग पे, विद इन सिटी में 3 लोग भी बैठ सकते हैं। जो इसका नीचे वाला फ्लोर है वो बहुत ज़्यादा मतलब बिल्कुल फ्लैट नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा उठा हुआ है। सेम रिबर्थ का भी ऐसा ही है। तो ये अभी हम होंडा सिविक रिबर्थ में आ गए हैं। इस गाड़ी की अगर सीट को मैं फुल पीछे कर लूँ तब ईजी होकर खुला होकर बैठा हूँ। थोड़ा सा इसको आगे मिड में करते हैं जैसे हमने ग्रैंडी का किया था, तो तब भी ईजी होकर खुला होकर बैठा हूँ। स्टीयरिंग की बात करें तो इसका स्टीयरिंग जो है वो, इसका स्टीयरिंग भी टिल्टेड भी है और टेलीस्कोपिक भी है, और मल्टीमीडिया इसका स्टीयरिंग है। उसका जो क्रूज़ था वो यहाँ पे साइड पे दिया गया है, इसका क्रूज़ जो है स्टीयरिंग के ऊपर दिया गया है, उसका स्टीयरिंग के पीछे दिया गया था। अच्छा, उस ग्रैंडी में आप लोगों ने देखा होगा उसमें आप लोगों को पैडल शिफ्टर भी मिलते हैं। इस गाड़ी में आप लोगों को पैडल शिफ्टर नहीं मिलते। होंडा सिविक रिबर्थ के हम बैक साइड पर बैठे हुए हैं। इसका भी मैंने सीट मिड में की थी और सेम इतनी मतलब गाड़ियों की जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना, इंजन सेम है, बाहर की डायमेंशन ऑलमोस्ट सेम है, अंदर की स्पेस ऑलमोस्ट सेम है। गाड़ी के अगर हम इंटीरियर की बात करें तो ये इसका मतलब एक डोर का स्टाइल है जिसमें आप लोगों को ये क्रोम का इस्तेमाल मिल जाता है। इसी तरह ये गाड़ी का इंटीरियर है। तो ये जो है ये इस गाड़ी का ओवरऑल आप लोग देख रहे होंगे। ये डैशबोर्ड है, यहाँ पर ये AC वेंट मिल जाते हैं, सेंटर में एक छोटी सी आप लोगों को घड़ी मिल जाती है। ये जो है इसका LCD है, और इसी तरह ये साइड पे AC वेंट है। एयर बैग की बात करें तो इसमें आप लोगों को राइट साइड पे एक एयर बैग मिलता है, और ओवरऑल ये मतलब इस गाड़ी के ऊपर यहाँ पे अगर आप देखें तो ग्लासेस होल्डर वगैरह यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है। और नीचे जो है इसका ऑटोमेटिक ट्रिप्टोनिक गियर है। रिबर्थ में जो है वो मतलब ऑटोमेटिक CVT गियर, उसमें ट्रिप्टोनिक नहीं है। इस गाड़ी में आप लोगों को ट्रिप्टोनिक ऑप्शन मिल जाता है। ये इसकी हैंड ब्रेक है। हैंड ब्रेक के साथ ही अगर आप यहाँ पे देखें तो ये 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, और ये जो है इसका आर्म रेस्ट है। आर्म रेस्ट के अंदर भी अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है। ये इसका ग्लव्स बॉक्स है जो कि अच्छा खासा रीज़नेबल है। ये जनाब इस गाड़ी का स्टार्टअप और इस गाड़ी का स्पीडोमीटर है। इंटीरियर और एक्सटीरियर की खूबसूरती के बारे में आप लोगों ने हमें बताना है कि आप लोगों को कौन सी गाड़ी का इंटीरियर और एक्सटीरियर जो है वो खूबसूरत लगता है। ये इस गाड़ी का यहाँ पे जो है ये सारी RPM है, और यहाँ पे जो है 240 का इसका स्पीडोमीटर है। सेंटर में सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को गियर का स्टेटस वगैरह, नीचे फ्यूल का, यहाँ पे हॉट एंड कोल का स्टेटस वगैरह सारा आप लोगों को यहाँ पे मिल जाता है। इसी तरह अगर हम अंदर के फीचर्स की इसकी बात करें तो उसका आप लोगों ने देखा ब्लैक और बेज रूम मिल जाता है। इस गाड़ी में ब्लैक और बेज का कम्बिनेशन है, उसमें भी आप लोगों को डोर्स कम्बिनेशन में मिल जाता है। यहाँ पे इसमें जो फुल ऑप्शन वाला वेरिएंट है इसमें आप लोगों को सारी ये लेदराइट मिलती है। इस कलर में नहीं मिलती, इसी कलर में मिलती है, लेकिन ये है कि इसमें ये आफ्टर मार्केट लगाई गई है। चारों विंडोज़ जो है वो पावर मिल जाती हैं, साइड में जो है वो रिट्रैक्टेबल मिल जाते हैं। उसके यहाँ पे क्रोम का इस्तेमाल था, जबकि इसका ये सिल्वर कलर है। ये जनाब इस होंडा सिविक रिबर्थ का इंटीरियर है, और इसमें ये AC वेंट मिल जाते हैं। ये जो है LCD है, और इसी तरह ये नीचे सारा, उसमें आप लोगों ने देखा था क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो सारा मैनुअल है। इसमें सारा ये मतलब एक बटन वाला मतलब ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का सिस्टम इसमें आप लोगों को दिया गया। और इस गाड़ी में आप लोगों को 2 एयर बैग दिए गए हैं, एक ड्राइवर साइड पे और एक पैसेंजर साइड पे, जबकि उस गाड़ी में 1 एयर बैग मिलता है। उस गाड़ी में यहाँ पे आप लोगों को ग्लासेस होल्डर था, इस गाड़ी में ग्लासेस होल्डर नहीं है। उस गाड़ी में भी गियर के पास आगे छोटी सी स्पेस थी, और उसके बैक साइड पे जो है वो 2 ग्लव्स बॉक्स थे। इस गाड़ी में भी हैंड ब्रेक उसके गियर से
पीछे हैंड ब्रेक और उसके साथ ही 2 जो है वो कप होल्डर मिल जाते हैं। इसी तरह उस गाड़ी की तरह इसमें भी आप लोगों को आर्मरेस्ट मिल जाता है, आर्मरेस्ट में भी अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है। ड्राइव की अगर कंफर्टेबिलिटी की बात करें तो मेरे ख्याल में जो होंडा सिविक है उसकी जो कंफर्ट है ड्राइव की वो ज़्यादा है। मेरे एक्सपीरियंस और मेरे नॉलेज के मुताबिक ये इस गाड़ी का जनाब आप स्टार्टअप देख लें, ये इसमें आप लोगों को सेंटर में आरपीएम मिल जाते हैं। इसमें डुअल ऊपर जो वाला मीटर है उसमें आप लोगों को ये मतलब उसका जो मीटर था ग्रैंडी का वो एनालॉग था और इसका जो है वो डिजिटल है। इसमें आप लोगों को सारा ये ऊपर सारा डिजिटल का सारा मतलब इसमें सारी ट्रिप की इंफॉर्मेशन, फ्यूल वगैरह की सारी स्पीड की सब कुछ आप लोगों को इसमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। बाकी जो वार्निंग लाइट्स हैं वो आप लोगों को नीचे वाले मीटर में मिल जाते हैं। और इको मोड इसमें मिल जाता है, इसमें सेपरेट एक बटन दिया गया है। इकॉनमी मोड उसमें भी है लेकिन उसमें सेपरेट कोई बटन आप लोगों को नहीं मिलता। तो फ्रंट की तरह गाड़ी की जो बैक प्रोफाइल है ना, बैक से भी गाड़ी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। वो गाड़ी भी अपनी जगह खूबसूरत है, ये गाड़ी भी अपनी जगह खूबसूरत है। बैक साइड पे ये जो है सारा हेलोजन बल्ब का आप लोगों को मिल जाता है। इसमें कुछ जो है एलईडी हेलोजन बल्ब और प्लस लावा लाइट का कॉम्बिनेशन है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हाई माउंट ब्रेक लैंप है, इसमें भी मिल जाता है। और नीचे बम्पर में ये जो है रिफ्लेक्टर, डिग्गी पे यहाँ पे ये क्रोम का इस्तेमाल, ये जो है टोयोटा की बैजिंग टोयोटा वालों का ना बस नहीं चला था। नहीं तो यकीन माने वहाँ पे जो मैनेजर था उसका नाम भी यहाँ पे लिख देते, जिसने ये गाड़ी डिज़ाइन की है उसका नाम भी लिख देते, जिसने मैन्युफैक्चर की है उसका नाम भी लिख देते, जिसने पेंट किया है उसका नाम भी लिख देते। बहरहाल गाड़ी की अगर हम ट्रंक स्पेस की बात करें तो ट्रंक स्पेस इस गाड़ी की बहुत ही ज़्यादा अच्छी खासी रीज़नेबल है। और ट्रंक में आप लोगों को जो है वो कंपनी फिटेड जो है वो अलॉय व्हील भी मिल जाता है। तो फ्रंट की तरह बैक साइड इस गाड़ी की भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और बैक साइड पे आप लोगों को जैसे ग्रैंडी में हाई माउंट ब्रेक लैम्प मिलता रहा इसी तरह इस गाड़ी में मिलता है। नीचे बम्पर में वहाँ पे रिफ्लेक्टर थे, इस गाड़ी में किसी किस्म की कोई रिफ्लेक्टर नहीं है। ये इसकी जो टेल लाइट्स हैं इसमें हेलोजन बल्ब का इस्तेमाल किया गया है। ट्रंक स्पेस की बात करें तो तकरीबन मैंने आप लोगों को बताया कि 19-20 के डिफरेंस के साथ दोनों गाड़ियों में ट्रंक स्पेस सेम है। इस गाड़ी में भी आप लोगों को जो है वो स्पेयर व्हील कंपनी की तरफ से मिल जाता है। तो ये था जी आज का हमारा इन दोनों गाड़ियों का एक कंपैरिजन। काफ़ी कुछ मैंने आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है। चंद एक चीज़ें रह गई हैं जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखें, अगर हम दोनों गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स की बात करें तो क्योंकि दोनों हमारी लोकल मैनुफैक्चरिंग गाड़ियाँ, तो स्पेयर पार्ट्स दोनों गाड़ियों के पूरे पाकिस्तान से ईज़िली मिल जाते हैं। मेंटेनेंस की बात करें तो दोनों गाड़ियों की 19-20 के डिफरेंस के साथ सेम ही है। पार्ट्स जो है ना इस गाड़ी के होंडा के थोड़े से एक्सपेंसिव मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू टोटा, आई मीन टू से टोयोटा। रीसेल की बात करें तो दोनों गाड़ियां यार इस टाइम मार्केट की हॉट आइटम है। अच्छी तगड़ी गाड़ियां लेके आएँ और आप पैसे ले जाएं। इसके अलावा बहुत से लोग हमें टिकटॉक इंस्टाग्राम पे भी क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं कि यार सिविक वर्सेस ग्रैंडी तो कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। इसके लिए ऊपर मैंने काफ़ी वीडियोस भी बना चुका हूँ, शॉर्ट्स में भी आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर आप लोग पंजाब में किसी बैकवर्ड एरियाज़ में रहते हैं तो यार आप ग्रैंडी ले रहे हैं, वहाँ पर आप प्लीज़ ये होंडा सिविक ना लें। होंडा सिविक बहुत ज़्यादा काम निकालती है यार, इसकी सस्पेंशन के बड़े मसाइल आ जाते हैं टूटी फूटी रोडों पे। ये जो गाड़ी है ना ये शहज़ादी है, ये बनी ही टूटी फूटी रोडों के लिए। तो अगर आप किसी अच्छे शहर में रह रहे हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, किसी बड़े शहर में जहाँ का रोड स्ट्रक्चर जो है वो अच्छा है, खूबसूरत है, तो वहाँ पे आप लोग दोनों गाड़ियों में से कोई भी ले लें। और लेकिन अगर आप किसी बैकवर्ड एरिया से हैं तो वहाँ पे मैं आप लोगों को ग्रैंडी रिकमेंड करूँगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ, दोनों गाड़ियाँ अगर आप लें, जैसे ये 14 मॉडल हैं, इसको आप 20-30 हज़ार चलाएँ, इसको आप 20-30 हज़ार चलाएँ, ये गाड़ी कम से कम काम निकालेगी। मतलब आप कहीं पे भी चलाएं, लाजमी नहीं पंजाब में, ये गाड़ी आप लोगों के होंडा जो है वो थोड़े से ज़्यादा काम निकालती है। मतलब ऐसा नहीं कह रहा कि यार ये कोई तंगी बहुत ज़्यादा करती रहती है मैकेनिक के पास। मैं दोनों की एवरेज की बात कर रहा हूँ कि अगर एवरेज दोनों गाड़ियाँ 6 महीने चलाई जाएँ या 30 हज़ार किलोमीटर चलाई जाएँ, ये गाड़ी कम काम खोलेगी, ये गाड़ी जो है वो थोड़े से ज़्यादा काम खोलेगी। अब बात करते हैं कि यार मेरी पसंद की, मैं भी काफ़ी टाइम से इस गाड़ियों में वाबस्ता हूँ। दोनों गाड़ियाँ सेल परचेज़ कर करके अब तो हमारे बाल भी चिट्टे हो गए हैं। तो मेरे पास अगर 35 से 40 लाख का बजट, क्योंकि ये अब प्राइस की अगर हम गाड़ियों की बात करें ना तो 14-15 मॉडल की ये जो ग्रैंडी और ये जो रिबर्थ है ना, ये आप लोगों को 35 लाख से लेके 40 लाख के दरमियान में ये दोनों गाड़ियां मार्केट से मिलती हैं। डिपेंड करता है गाड़ी की कंडीशन कैसी है। तो मेरे पास अगर 35 से 40 लाख का बजट हो तो मैं इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी लूँगा और क्यों लूँगा। मैं चूँकि इस्लामाबाद में रहता हूँ तो मैं इन दोनों गाड़ियों में से जो पसंद करूँगा ना वो होंडा सिविक को पसंद करूंगा, क्योंकि इस गाड़ी की अगर हम ड्राइव की बात करें ना, देखें ड्राइव दोनों गाड़ियों की अगर हम ड्राइव की बात करें तो ड्राइव वाइज ठीक है, फीचर्स सेम है, इंजन सेम है, बॉडी सेम है, ईच एंड एवरीथिंग इज़ सेम, लेकिन यार ड्राइव का जो मज़ा है ना, जो कंफर्ट है ना, वो यार इस गाड़ी की बहुत ज़्यादा अच्छी है। हैंडलिंग इस गाड़ी की बहुत ज़्यादा अच्छी है। रोड ग्रिप इस गाड़ी की रोड ग्रिप इस गाड़ी की बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो मेरी पसंद ये है, मेरी चॉइस ये है कि मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं चुप करके होंडा सिविक
रिबर्थ लेता। बाकी आप लोगों को क्या पसंद है, आप लोगों के पास इतने पैसे हों और इन दोनों गाड़ियों का ऑप्शन हो, तो आप लोग कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना है। और दूसरा ये कि अगर आपके माइंड में कोई भी सवाल हो गाड़ियों से मुतल्लिक, या किसी गाड़ी का रिव्यू आप चाह रहे हो जो हमारे चैनल पर नहीं पड़ा, तो आप हमें बताएं कमेंट सेक्शन में, हम उस गाड़ी का रिव्यू भी लेके आएंगे, आपके पूछे गए सवालों का आप लोगों को जवाब भी देंगे। और इसके अलावा भी कोई भी आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन हो, आप लोगों को कोई हेल्प चाहिए हो, गाड़ी की कोई इंस्पेक्शन करवानी हो, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स चेक करवाने हो, गाड़ी खरीदनी हो, गाड़ी बेचनी हो, सोशल मीडिया पे के थ्रू आप हमारे साथ कांटेक्ट करके हमारे से रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप इन दोनों गाड़ियों में से कोई भी गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, तो ये दोनों गाड़ियाँ भी इस टाइम फॉर सेल हैं। उम्मीद करता हूँ आज का हमारा जो कंपैरिजन है वो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर कुछ चीज़ें मुझसे मिस हो गई हैं जो कि मुझे बयान करनी चाहिए थी इस वीडियो में, तो तब भी आप मुझे सजेशन में कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। और यार मेरे चैनल को ना फॉलो भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी कर लें, शेयर भी कर लें, जो जो कुछ हो सकता है ना, बस सब कुछ कर लें यार। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।